हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली यहाँ पे बीटीएससी के द्वारा स्टाफ नर्स की वैकेंसी जारी कर दी गई है, यानी काफी अच्छे पदों पर भर्तियां आई है। और मैंने आपसे बहुत बार कहा था कि आप लोग पैनिक मत होइए, आप लोग घबराइए मत, बहाली जरूर आएगी। और जैसा कि कल के दिन ही जो है, जो बच्चे जीएनएम पास आउट कर चुके हैं उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बहाली में शामिल होने का। ठीक है, तो भैया यहाँ पे बीटीएससी ने हर एक चीज को क्लियर कर दिया कि बच्चों का सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी, टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, टोटल मार्क्स कितना रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। मतलब सिलेबस को लेकर हर एक चीज को जो है लेकर बीटीएससी ने यहाँ पे अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियर कर दिया है। अब भाई इसमें बहुत से हमारे ऐसे छात्र हैं जो एएनएम पास आउट किए हैं। अब उन बच्चों का कहना है कि क्या सर हम लोग भी एलिजिबल हैं क्या इस बहाली के लिए? तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्लियर कर दें, देखो इसमें एएनएम वाले बच्चों को नहीं रखा गया है, यानी इसमें केवल जीएनएम पास आउट वाले बच्चे इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं या फिर वैसे बच्चे जो बीएससी नर्सिंग किए हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर आप जीएनएम पास आउट हो लेकिन आपका कॉलेज जो है आईएनसी से एफिलिएट होना चाहिए, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से जुड़ा होना चाहिए। अगर आपका कॉलेज आईएनसी के लिस्ट में नहीं है, आईएनसी से नहीं जुड़ा है, तो भैया आप जो है इस बहाली में नहीं शामिल हो सकते, मतलब आपको जॉब नहीं मिलेगा। एग्जाम तो दे दोगे लेकिन डीबी के दौरान, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान आपको छांट दिया जाएगा। अब देखिए इस बहाली में यानी इस वैकेंसी में हमारे वैसे बच्चे भी अपीयर हो सकते हैं जो आउट ऑफ बिहार से हैं, मतलब बिहार के बाहर से हैं, जैसे एमपी, यूपी। लेकिन आप लोग का भी जो कॉलेज है वो आईएनसी अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, मतलब आईएनसी के लिस्ट में होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं आपको टू द पॉइंट बात कहूं तो यहाँ पे जीएनएम वाले बच्चों की तो बहाली आ गई, बीएससी नर्सिंग वालों को भी आ गई, लेकिन अब एएनएम की बहाली कब आएगी? तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था अभी हाल ही फिलहाल जो है नोटिस, मतलब एक आर्टिकल अखबार में जारी किया गया था जिसमें देखिए कहा गया था कि जो जैसे जितने भी बहालियां हैं, इतने जैसे ये पद हैं और ये बहालियों की संख्या है। ठीक है, तो लगभग देखा जाए तो देखो फार्मासिस्ट की बहाली आई गई, ड्रेसर का आ ही गया, लैब टेक का आ ही गया, एक्सरे टेक्नीशियन का आ ही गया, ओटी असिस्टेंट का आ ही गया, ईसीजी का आ गया है ना, ए ग्रेड नर्स का भी आ गया है। अब एएनएम और नर्सिंग ट्यूटर का बाकी है, तो ये भी आ जाएगा। और एएनएम की भी बहाली अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, लगभग 15,000 या फिर बोल सकते हो मतलब इससे भी कहीं ज्यादा पदों पर बहाली देखने को मिलेगी। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप भी अपनी तैयारी को एक नई दिशा देते हैं तो आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। क्योंकि बच्चों देखो, जैसे ही बहाली का फॉर्म आएगा, मतलब सोचो कि अगर बहाली आपकी आ जाए तो आज से ही जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 महीने का समय दिया जाएगा फॉर्म अप्लाई करने का, और फिर उसके 10 से 15 दिन के बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा और फिर आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। बिल्कुल जो है जो प्रोसेस है ये बहुत ही तेजी से हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इंतजार मत कीजिए, आप लोग भी जो है अगर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, है ना, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो सिलेबस क्या है, मतलब 75% क्वेश्चन डायरेक्ट आपके सिलेबस से पूछे जाएंगे। अगर आपने जीएनएम किया है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो तीनों को मिलाकर 75% क्वेश्चन वहीं से रहेगा। ठीक है, अगर आपने एएनएम किया है ना, तो एएनएम की तो बहाली अभी आई नहीं है, आएगी, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो भी सिलेबस है उसी में से 75% क्वेश्चन बनेंगे, मतलब पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये बैच ले लीजिए, 699 का बैच है जिसमें आपको सब चीज मिलेगा। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारे ऐप स्टडी विद रितेश को इंस्टॉल कीजिए, नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए और संघर्ष बैच को पे करके बाय कर लीजिए। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।